बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा इस तरह हुआ कि एक शख्स किसी गांव में रहता था और उसकी रूटीन थी कि वो मस्जिद में जाके अज़ान देता फजर की और उसके बाद वहाँ पे नमाज़ पढ़ता फजर की। और एक मर्तबा इस तरह हुआ कि जब वो सुबह उठा अज़ान देने के लिए तो उसके और मस्जिद के दरमियान में एक जगह पे पानी खड़ा था। जब उस शख्स ने वहाँ पे पाँव रखा तो वो शख्स कीचड़ में गिर गया मुंह के बल और उसके तमाम कपड़े जो है वो कीचड़ में आलूदा हो गए। लेकिन वो शख्स घर वापस आया और उसने अपने कपड़े तब्दील किए और नमाज के लिए अज़ान देने के लिए दोबारा मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। लेकिन जब वो शख्स अपने घर से बाहर निकला और कुछ ही कदम दूर गया था तो दोबारा, क्योंकि अंधेरा ज़्यादा था, वो शख्स दोबारा पानी में गिर गया और उसके कपड़े कीचड़ में आलूदा हो गए। वो शख्स दोबारा अपने घर वापस गया और उसने दोबारा जो है वो अपने कपड़े तब्दील किए। अब जब तीसरी बार वो अपने घर से बाहर निकलता है तो वो क्या देखता है कि जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकला तो एक अजनबी शख्स खड़ा है जिसके हाथ में चिराग है। और जब वो नमाजी शख्स अपने घर से बाहर निकला तो वो जो अजनबी शख्स था जिसके हाथ में चिराग था, चिराग काफ़ी रोशन था, वो उससे बात किए बगैर उसके आगे आगे चलता गया और चिराग की इतनी रोशनी थी कि उसको रास्ता साफ नज़र आ रहा था। अब तीसरी मर्तबा जो नमाजी शख्स था वो चिराग की रोशनी से बासानी मस्जिद तक पहुंच गया। लेकिन जब वो नमाजी शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल होता है तो वो देखता है कि जो शख्स चिराग लेके उसके आगे जा रहा था वो मस्जिद के बाहर रुक गया और मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होता। अब वो नमाजी शख्स वहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ता है और उसके जहन में ये ख्याल आता है कि आया वो शख्स कौन है जो उसकी मदद जिसने की और उसने चिराग लेके आया और उसको मस्जिद तक पहुँचाया और वो मस्जिद के अंदर दाखिल भी नहीं हुआ। जब उसने नमाज ख़त्म कर ली और वो मस्जिद से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि वही अजनबी शख्स दोबारा चिराग लिए खड़ा है और उसका इंतज़ार कर रहा होता है और वही अजनबी शख्स उसके आगे आगे जाता है चिराग लेके और उसको घर तक पहुंचाता है। जब वो नमाजी शख्स घर पहुंच जाता है तो वो उस अजनबी शख्स से पूछता है कि आया तुम कौन हो कि जिसने मेरी मदद की और तुम मस्जिद में भी दाखिल नहीं हुए। तो इस पे वो अजनबी शख्स उसको बताता है कि मैं इब्लीस हूँ। जब उसने नमाजी शख्स ने सुना तो वो काफ़ी हैरान हो गया और उसने कहा कि इब्लीस का तो काम है कि इंसानों को अल्लाह से दूर रखे, इंसानों को वरगलाए और उसके जहनों में वसवसे डाले, तो तुम कैसे मेरी मदद कर सकते हो इब्लीस? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि मेरी नमाज निकल रही थी, मेरी नमाज क़ज़ा हो रही थी, तो तुमने कैसे मेरी मदद करने का सोचा? इस पे इब्लीस ने उस नमाजी शख्स को जवाब दिया कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो कि मुझे खुशी होती है कि जब कोई इंसान गलत काम करता है या वो नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन माजरा कुछ इस तरह है कि जब तुम पहली मर्तबा अपने घर से बाहर निकले अज़ान देने के लिए फ़जर की, तो जब तुम कीचड़ में गिर गए और तुम्हारे कपड़े कीचड़ आलूदा हो गए और तुम अपने घर वापस गए और दोबारा तुमने कपड़े तब्दील करके मस्जिद की तरफ गए नमाज पढ़ने के लिए, तो तुम्हारा ये अमल अल्लाह पाक को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे सब अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए। इसके बाद दूसरी मर्तबा जब तुम कीचड़ में गिरे और दोबारा तुम अपने घर वापस गए कपड़े तब्दील करने के लिए और जब तुम अपने घर से बाहर आए और जब तुम दोबारा कीचड़ में गिरे तो इस पर अल्लाह पाक को तुम्हारा ये अमल इतना पसंद आया कि तुम्हारे पूरे ख़ानदान के गुनाह बख्श दिए। जब तीसरी मर्तबा तुम कपड़े तब्दील करके मस्जिद की तरफ रवाना हुए तो मैं वहाँ पे चिराग लेके आ गया कि ऐसा ना हो कि अगर तुम तीसरी मर्तबे भी गिर जाओ और तुम दोबारा नमाज की तरफ लौटो मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, तो ऐसा ना हो कि अल्लाह पाक तुम्हारी पूरे गांव के पूरी बस्ती के गुनाह बख्श दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि जब अज़ान होती है तो शैतान पीट करके तेज़ी से वहाँ से भागता है कि वो अज़ान ना सुन पाए। इसके बाद जब अज़ान ख़त्म होती है तो शैतान लौट आता है, लेकिन उसके बाद जब नमाज के लिए मस्जिद में अकामत होती है तो शैतान दोबारा भाग जाता है
اور اس کے بعد جب آپ نیت کر لیتے ہیں نماز کی تو شیطان لوٹ آتا ہے اور شیطان آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو یاد دلاتا ہے کہ جو کہ آپ کے ذہن میں ہوتی بھی نہیں ہیں اور آپ ان کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کچھ ایسی چیزیں یاد کراتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا دھیان جو ہے وہ نماز سے بٹ جاتا ہے اور آپ کو نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔